नमस्कार दोस्तों। आज आपसे एक डिफरेंट वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया। मैंने और शौनक ने डिसाइड किया कि हम रूटीन में 8 से 10 किलोमीटर तो डेली राइड करते ही हैं, और आज हमने डिसाइड किया कि हम आज पूरे दिन राइड करेंगे, सुबह से शाम तक। हमारा टारगेट अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 किलोमीटर राइड करने का था। उसके लिए हमने पहले से तैयारियाँ की। घोड़े की नाल नई लगवाई, हमारे जो रेगुलर फेरियर हैं राजवीर सिंह जी, उनके द्वारा। फिर हमने अर्ली मॉर्निंग घोड़ी को फीड दिया, जो दाना रेगुलर हम देते हैं उसको, कॉम्बिंग, ब्रशिंग, खुर्रा और सूम वगैरह चेक करके। फिर हमने, थोड़ा ठंड था, सुबह का मौसम में हल्की सी ठंड रहती है, इसलिए एक्स्ट्रा हमने एक दरी यूज़ की ताकि घोड़े को थोड़ा ठंड कम लगे। फिर सैडल अप करके हमने निकलने का प्लान किया। हमने इसका फीड, जो रेगुलर फीड हम दे रहे हैं वो साथ लेने का डिसाइड किया। हालांकि आगे मिल सकता है हमें फीड, कहीं भी आप किसी से भी कहते हो, कोई भी देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि खेत खलियान होते हैं, किसान लोग होते हैं, हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। मगर घोड़ों में ख़ास तौर से फीड चेंज नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने डिसाइड किया कि जो रेगुलर फीड हम मूंगफली का चारा, जिसको नीवनी बोलते हैं, उसको थोड़ा साथ लिया एक दिन के लिए, और जो हम दाना फीड के रूप में दे रहे हैं, जो हमारा फिक्स कम्बिनेशन है जिस पे घोड़ा सेट है, वो हमने साथ लिया। उनको हमने कुछ बैग्स में पैक किया, और मेरा जो बड़ा बेटा शौनक, उसने डिसाइड किया कि वो साइकिल पे साथ देगा। आगे हम दोनों चेंज करते रहेंगे राइडिंग के लिए, दोनों राइड कर पाते हैं। तो हमने इसका फीड और इसका जो चारा है कुछ बैग्स में पैक करके घोड़े को तैयार किया, और साथ में साइकिल लेके हम दोनों निकल पड़े। अर्ली मॉर्निंग निकलने का प्रयास किया, मगर फिर भी तैयारी करते करते थोड़ा टाइम हो ही गया, और सिटी से निकलते हुए हमें करीब आधा घंटा लगा। उसके बाद खुले मैदान, खेत खलियान, गांव से होते हुए हमने डिसाइड किया जाने का, मेन हाईवे को छोड़ते हुए, क्योंकि हाईवे पे लोग बाग बहुत तेज़ चलाते हैं गाड़ियाँ, और बड़े ट्रक्स वगैरह देख के थोड़ा घोड़ा आपका बिदक सकता है। तो हमने डिसाइड किया कि आज एक लंबी राइड पर चलते हैं। बच्चों के लिए बड़ा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से एक बॉन्डिंग बढ़ती है, एक कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो कम हो जाता है, बच्चे सारी चीज़ें शेयर कर पाते हैं पेरेंट्स से। तो इस तरह का एक कोई भी एक्टिविटी बच्चों के साथ ज़रूर करनी चाहिए। बच्चों को आउटडोर के लिए पूरे दिन के लिए 2 दिन 3 दिन जितना आप समय निकाल पाते हैं जाना चाहिए। और हमने राइड स्टार्ट कर दिया। थोड़ा ट्रैफिक का हम वेट करें, शहर से बाहर निकल जाए, फिर ट्रैफिक कम हो जाए। तो साइकिल और घोड़े पे हम दोनों ने डिसाइड किया आज पूरे दिन राइड करने का। आगे जाके हमारी बाइसिकल थी वो पंचर हो गई, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा डिले भी हुआ, हमें ढूंढनी पड़ी दुकान, और फिर पंचर वगैरह निकला कि हम फिर दोबारा चल पड़े। ये गांव के बीच से होते हुए जो रास्ते हैं, इन पर ट्रैफिक बहुत कम होता है। चारों तरफ खुला खेत होते हैं, मैदान होते हैं, तो इन रास्तों से जाते हुए आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस की अनुभूति होती है। खुले खेत, खुला आसमान, शुद्ध वातावरण। हम दोनों राइडिंग के लिए लगभग 5 से 7 किलोमीटर पर चेंज करते रहे। शौनक अब कंफर्टेबली राइड कर पाता है विद कॉन्फिडेंस। ये देखिए आप, थोड़ा सा वीडियो शेकी है बाइसिकल को बनाते हुए। हालांकि रोड्स, कच्चा मैदान हमें कम मिला, सड़कें ज़्यादा थी, और हल्का वॉक ट्रॉट कर सकते हैं अगर नाल अच्छे से लगी हो। और हमने हर 10-12 किलोमीटर पे इसको रेस्ट दिया। फिर आगे जाके हमने दोपहर का वक्त हो गया तो इसको फीड दिया, चारा दिया, 3-3.5 घंटे करीब इसको रेस्ट दिया, और हम भी थोड़ा सुस्ता लिए। रोड साइड खाली मैदान में इसको थोड़ा घोड़े को चलने के लिए छोड़ दिया। मैंने और शौनक ने रेस्ट किया, हमने वही हमारी दरी लगाई, थोड़ा सुस्ताए, थोड़ा रेस्ट लिया, वही हमने लंच किया। घोड़े को भी 15-20 किलोमीटर के बाद में रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो घोड़े डेली चलते हैं उनके लिए नॉर्मल बात होती है, मगर कभी कभार लंबी राइड पे जाते हो तो घोड़ा थक जाता है। हमें यह भी एक्सपीरियंस हुआ कि
हालांकि घोड़े मारवाड़ी घोड़े एंड्योरेंस के लिए बने हैं, एक दिन में 70-80 किलोमीटर आराम से चल पाते हैं, मगर उसके लिए उनको डेली ट्रेन करना पड़ता है। उनका डेली जो लिमिट है वो बढ़ानी पड़ती है। हम लगभग 10-12 किलोमीटर डेली राइड करते थे, तो आज थोड़ा ज़्यादा हो गया इसके लिए। तो हमने सोचा लास्ट लैप एक 10-12 किलोमीटर का और लेते हैं, फिर उसके बाद हम वापस बैक टू पेविलियन का सोचेंगे। तो दोपहर में लंच करने के बाद, घोड़े को रेस्ट देने के बाद, हमने फिर डिसाइड किया कि एक लास्ट राउंड अप्रॉक्सीमेटली 10-12 किलोमीटर का और किया जाए। तो हमारा टारगेट अप्रॉक्सीमेटली 40 प्लस अप्रॉक्सीमेटली 44-45 किलोमीटर्स करीब हो जाएगा। हम गांव से होते हुए बिंदाई का, सिरसी होते हुए हाथोज, हाथोज से होते हुए कालवाड़, कालवाड़ से हम करीब 5 किलोमीटर आगे गए। फिर वापस अंधेरा होने लगा तो हम वापस कालवाड़ आए और हमने डिसाइड किया कि लोडिंग टैक्सी हायर की जाए और घोड़े को लोड करके वापस घर की तरफ लौटा जाए। रास्ते में हमें समस्या आई कई तरह की, जैसे कई बुल्स होते हैं, खुली गायें होती है, वो इनको देख के बिदक जाते हैं, घोड़ा भी चमकता है। और हमने डिसाइड किया लोडिंग टैक्सी में इसको लोड करने का। कई घोड़े आसानी से लोड हो जाते हैं, कई घोड़ों में बड़ी दिक्कत आती है लोड करने में। तो मैंने जब खुद प्रयास किया तो घोड़ा लोड नहीं हो पा रही थी हमारी घोड़ी जो मूमल है। तभी एक गुजरने वाले शख्स जिन्होंने कभी घोड़े रखे होंगे, कोई भी हॉर्स लवर किसी भी घोड़े वाले को देखता है तो एक अपनापन महसूस करता है और उसकी मदद के लिए अपने आप ही आ जाता है बिना बुलाई। तो ऐसे ही एक सज्जन हमें मिले जिन्होंने हमें कहा कि इसको लगाम लगा के सामने चारा रख के करो तो थोड़ा इजी रहेगा। तो वो खुद ही उन्होंने अपनी हेल्प ऑफ़र की और उन्होंने भी घोड़े शादी ब्याह के लिए रखे थे। तो घोड़े वाले यूँ कहीं भी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाए आपको मिल जाते हैं, आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इन्होंने हमारी मदद की घोड़ी को लोड करने में। ये देखिए आप। फिर हमने डिसाइड किया इसको लगाम लगा के थोड़ा सा घोड़ा कंट्रोल में रहता है अच्छे से। हमने लगाम लगाई, फीड इसका गाड़ी के अंदर रखा, थोड़ा सा प्यार से सहलाया और इसको हमने आराम से लोड कर लिया। शाम के टाइम में, इवनिंग होने के बाद राइड नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों की लाइट्स आपकी आंखों में, घोड़ों की आंखों में बहुत तेज़ लाइट्स रहती है आजकल। तो घोड़े को थोड़ा सा विज़न में दिक्कत आती है, दिखने में दिक्कत आती है। तो हमने भी डिसाइड किया कि अब अंधेरा होने वाला है, इससे बेटर है पहले ही हम लोड कर लें इसे। देखिए इन सज्जन ने हमारी हेल्प की, घोड़े को कंट्रोल किया, थोड़ा सहलाया घोड़े को और थोड़ा सा इन्होंने पोजीशन चेंज की और घोड़ी को आराम से लोड कर दिया। तो ये हॉर्समैनशिप ये होती है, आपको कहीं भी कोई भी घोड़े वाला मिलता है तो आपको अपना भाई समझता है, आपको बिना पूछे हेल्प ऑफर करता है। तो आज का दिन बहुत ये कमाल का एक्सपीरियंस रहा शौनक के लिए भी और मेरे लिए भी। हमने फर्स्ट एक लंबी राइड की थी, हमने हालांकि 15 किलोमीटर तो किया है और हमने डिसाइड किया हमारी जो बाइसिकल है उसको भी इसी के पीछे लोड दें। और शौनक को मैंने घोड़ी के पास ही लोडिंग टैक्सी में खड़ा किया ताकि थोड़ी घोड़ी कंफर्टेबल फील करे। तो वाकई एक शानदार अनुभव रहा। धन्यवाद।